नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भागलपुर में बोले स्वास्थ्य मंत्री, जेएलएनएमसीएच में जल्द लगेगी नई सीटी स्कैन मशीन। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने में लगेगा समय। चाचा भतीजे के झगड़े में परिवार का छीन गया बंगला। हेलीकॉप्टर पर सवार होंगे चिराग पारस, चलाएंगे सिलाई मशीन। डॉल्फिन दिवस पर बच्चों को मिली पक्षियों के संरक्षण की जानकारी। वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। और लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। प्रतिवाद मार्च निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की देर रात भागलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में जल्द ही नई सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें अभी समय लगेगा। केंद्र सरकार की एजेंसी काम कर रही है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आधे अधूरे तरीके से अस्पताल शुरू करना ठीक नहीं होगा। स्थानीय मेडिकल कॉलेज से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेजे गए लगभग 30 चिकित्सकों को जल्द वापस बुलाया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। मंत्री ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की तत्परता और लोगों के सहयोग से सरकार ने कोरोना पर काबू पाया है। राज्य में अभी तक 5 करोड़ 80 लाख लोगों को टीके दिए जा चुके हैं, जबकि भागलपुर जिला में 17 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 31 दिसंबर तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके दिए जाएंगे और टीकाकरण में भागलपुर का बड़ा योगदान रहा है। भागलपुर पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया और खूब आतिशबाजी हुई। मौके पर एमएलसी दिलीप जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, प्रीति शेखर, सीएस डॉक्टर उमेश शर्मा, अधीक्षक डॉक्टर एके दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। अभी पूरे राज्य में कोरोना के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बहुत ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त किया है। हम लोगों ने लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या को कम किया। हम लोगों ने आज राज्य में एक्टिव केसेस 40 से भी कम हैं और आगे आने वाले किसी भी संभावित खतरे से या संभावित संभावनाओं से लड़ने के लिए पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस गुट के परस्पर दावों के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज कर एक को हेलीकॉप्टर तो दूसरे को सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह दिया है। चिराग पासवान की एलजेपी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला है, जबकि पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने अलॉट किया है। आपको बता दें कि नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद आयोग की ओर से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देना था ताकि बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा जा सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदकर हुई हत्या के विरोध में मंगलवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सुमित आनंद ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और उसके गुंडों का यह कारनामा यूपी और केंद्र सरकार की एक गहरी साजिश है। आज संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं के विरुद्ध सुनियोजित हिंसा के लिए किया जा रहा है। यह कानून, संविधान और देश के प्रति अपराध है। कांग्रेस भाजपा की इस चाल को सफल नहीं होने देगी और युवा कांग्रेस किसानों के साथ है। आज भागलपुर विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा जो जिस प्रकार से किसानों को भाजपा के एक बिगड़ैल मंत्री पुत्र ने रौंद कर उनकी हत्या की है, हम उन तमाम किसानों जो इस तरीके से कुचल कर जिनकी हत्या की गई उनके लिए हम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन विधानसभा युवा कांग्रेस भागलपुर ने किया है। हम उन किसान भाइयों को याद कर रहे हैं और हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हम यहाँ से संकल्पित भी कर रहे हैं कि उनके लड़ाई को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे हमारे राहुल गांधी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी हो, कांग्रेस किसानों के लिए हमेशा लड़ती रही है और इस लड़ाई को हम अपने
उनके आखिरी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। कोविड के दौरान ड्यूटी करने वाले सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का सरकार का आदेश मायागंज अस्पताल के प्रबंधन की फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मंगलवार को गुस्साए सफाई कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना लहर के दौरान ड्यूटी करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया था, लेकिन कर्मियों को अभी तक यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। संजय हरी ने बताया कि हम लोग यहाँ 15 वर्षों से कार्यरत हैं, हमें ना तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है और ना ही वेतन में बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों का मांग यही है कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि जो कोविड-19 में जो काम किए हैं, हम लोगों का प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है और हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ है और हम लोग को जो साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार सुप्रिंटेंडेंट को ये गुहार लगाए हैं कि हम लोगों का एक रोस्टर तैयार करके हम लोगों का पैनल में नाम जोड़ा जाए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। एक और ई रिक्शा शहर में बड़ी खामोशी से इलेक्ट्रिक वाहन की क्रांति ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी आवाजाही से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सड़कों से लेकर गलियों तक फर्राटा भर रहे अधिकांश ई रिक्शा का संचालन नाबालिगों के हाथ में है। ये किशोर न केवल परिवहन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि बाल मजदूरी के कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर इन पर ना तो प्रशासन की नजर पहुंच रही थी और ना ही पुलिस की। मंगलवार को कैंपेन चलाकर बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा चलाने वालों पर प्रशासन का डंडा चला। मंगलवार को यातायात प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में मनाली चौक पर कैंपेनिंग कर अवैध ई रिक्शा चालकों के चालान काटे और चेतावनी दी। यातायात प्रभारी के इस अभियान से रिक्शा चालकों के बीच दहशत देखा गया। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अनुमंडल कार्यालय में नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद गाजीपुर के ईदगाह मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित करते हुए राजीव कुमार को विजयी बनाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह थे। आम सभा को पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंगल पांडे, अशोक चौधरी, जयंत राज, संतोष सुमन, सुमित सिंह, वीआईपी के संतोष सहनी, बांका सांसद गिरधारी यादव, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार यादव, भाजपा एमएलसी दिलीप जायसवाल समेत अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। एनडीए नेताओं ने कहा कि तारापुर का अगर विकास चाहते हैं तो भारी मतों से राजीव कुमार सिंह को विजयी बनाएं। भागलपुर वन विभाग में मंगलवार को डॉल्फिन दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने भाग लिया और बाद में इन्हें डॉल्फिन व पक्षियों के संरक्षण की जानकारी दी गई। डीएफओ भरत चिंतापल्ली ने बताया कि इस अवसर पर विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील चौधरी द्वारा डॉल्फिन पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। तो दैट इज़ वाई गैस्ट्रिक डॉल्फिन इज इवन स्पेशल फॉर अस, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट किए। एंड आज जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी हमसे जुड़े ऑनलाइन से, एंड उन्होंने सभी के साथ अपना मंतव्य जो है डॉल्फिन्स को लेके, गंगा के बारे में, मछुआरों के बारे में, परंपरागत मछुआरों के बारे में, एंड इन जनरल गंगा के ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने बात किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।